शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने समय दिया उसकी आराधना करने का। मेरे प्यारो, हम लोग दिसंबर महीने में प्रवेश कर चुके हैं और लगभग दूसरा सप्ताह दिसंबर का चल रहा है और क्रिसमस बहुत नजदीक आने वाला है। और इन्हीं सब बातों को लेकर परमेश्वर के वचन से आज हम कुछ बातें करेंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। मेरे प्यारो, आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है एक सेवा ऐसी भी। जी हाँ, हमारा विषय है एक सेवा ऐसी भी। दरअसल परमेश्वर के सेवकाई के परमेश्वर ने बहुत वरदान दिए हैं। विभिन्न प्रकार के वरदान हैं जिन वरदानों के माध्यम से हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। फिर वो गीत गाने की सेवा हो, वचनों की सेवा हो, शिक्षा की सेवा हो, चंगाई की सेवा हो या उदारता की, बहुत सारी सेवकाइयां है। ये बहुत सारी सेवकाइयां प्रभु ने हमें दिया है और ये एक वरदान है सेवकाई के लिए। और ये सेवा हम सब लोग रोजमर्रा के जीवन में अपने जीवन से करते रहते हैं। बहुत सारे विश्वासी पास्टर, सेवक लोग इस प्रकार की सेवकाई में लगे हुए हैं, जो सब मिला के परमेश्वर के राज्य को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसी बातों पर बात करेंगे कि एक सेवा ऐसी भी। ये सेवा कैसी है? कुछ नया नहीं है, इसमें से ही वो एक सेवा होगी जो परमेश्वर के वचन से हमें सिखाई गई है। दरअसल सेवा क्यों की जाती है? सेवा क्या है? क्यों सेवा करना चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न है। बहुत बार ये सेवा को लेकर गलत फहमियां है बहुत सारे लोगों को। वे समझते कि सेवा के बदले मेवा मिलता है, मतलब सेवा करो तो आपको उसका प्रतिफल मिलता है, इसलिए सेवा की जाती। तो इसका मतलब कुछ स्वार्थ के थ्रू आप सेवा कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि सेवा तो करना ही पड़ेगा, बड़ी मजबूरी है। देखो, सेवा कोई मजबूरी नहीं होती है। सेवा कोई प्रेशराइज नहीं किया जाता कि आपको करना ही है, नहीं करोगे तो फिर ये होगा वो होगा, पनिशमेंट आएगा, दंड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सेवा को समझना जरूरी है, तब जाके हम ये समझ पाएंगे कि जो आज हम सीखने जा रहे हैं एक सेवा ऐसी भी। जी हां, सेवा जो होती है, सेवा दरअसल आराधना का एक भाग है। जी हां, सेवा आराधना का एक भाग है। जैसे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जैसे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आराधना विभिन्न माध्यम से की जाती है। कई बार हम गीत गाकर आराधना करते हैं, हाथ उठाकर आराधना करते हैं, घुटने टेक कर आराधना करते हैं, ताली बजाकर आराधना करते हैं, पैदल चल के आराधना करते हैं और वचन सुना के आराधना करते हैं। वैसे ही सेवा एक आराधना का भाग है और जो परमेश्वर सेवा देता है वो सेवा करके भी हम आराधना कर सकते हैं। जी हां, सेवा करना मतलब आराधना करना। सेवा करने के लिए कोई हमें प्रेशर नहीं डाला गया है, कोई मजबूर नहीं किया गया है, कोई कंडीशन नहीं बताई गई है। दरअसल सेवा एक आराधना का भाग है। जैसे आप ये आराधना करते हो तो ये सोच के हमें सेवा करना है कि यदि आज मैं सेवा कर रहा हूं तो ये मेरी परमेश्वर की आराधना है। ये आराधना का एक भाग है। और ये सेवकाई का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो है समर्पण और प्रेम। जी हां, प्रेम के बिना आप सेवा नहीं कर सकते हैं। समर्पण के बिना आप सेवा में आगे नहीं जा सकते हैं। तो ये सब करने से पहले, मतलब ये सेवा करने से पहले कौन आपको क्या कह रहा है, कौन आपको कैसी बातें सुना रहा है, ये कुछ मायने नहीं रखता है। आपसे क्या करवाना है ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हो। जी हां, अगर परमेश्वर से प्यार करते हो तो आप सेवा करोगे। अगर आपका समर्पण है परमेश्वर के लिए, आप अपने ऊपर के उपकारों को याद करते हो कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर कैसे कैसे उपकार किए हैं, उन उपकारों को स्मरण करते हुए जो काम आप करते हो, दैट इज मिनिस्ट्री। वो होती है सेवा, जिसका बेस समर्पण और प्रेम होता है। आइए कुछ वचनों के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि मैं ऐसा आज क्यों कह रहा हूं कि एक सेवा ऐसी भी। कैसी ये सेवा है इसको जानेंगे। लूका रचित सुसमाचार निकाल लेंगे हम लोग और निकालेंगे उसका अध्याय 7 और वचन 36 से लेकर वचन 47 तक हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 7 एंड वर्स 36 to 47। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वह फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापीणी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। यहां प्रभु के वचन में लिखा गया है कि वो प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर में खाना खाने के लिए गया, भोजन करने बैठा। और भोजन करने आया यीशु मसीह फरीसी के घर में, यह जानकर उस नगर की एक पापीनी स्त्री
याद रखना वो पापिणी है। पापिनी स्त्री संगमरमर के पात्र में, जो बर्तन था उसके बाद संगमरमर का बना हुआ था, उसके अंदर जटामासी का इत्र लेकर आई। ठीक है, वो जटामासी का इत्र लेकर आई, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, क्लियर लिखा है अलग अलग संदर्भ में उसका। आगे पढ़ते हैं हम लोग 38 वचन से। और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि वह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि जो छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिणी है। जी हां, ये स्त्री जब इत्र लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे खड़ी होकर रोती गई, रो रही थी। और रोते रोते फिर अपने प्रभु यीशु के पांव को अपने आंसुओं से भिगाने लगी। प्रभु यीशु मसीह के पांव को अपने आंसुओं से भिगाने लगी और सिर के बालों से, स्त्री के लंबे लंबे बाल होते हैं, तो उस अपने सिर के बालों से वह पोंछने लगी। रोने के बाद पोंछने लगी और उसके पांव पर बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। ये जो काम कर रही है बहुत विशेष और खास और महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में यीशु मसीह ने भी कहा है, प्रभु ने कहा है कि ये बहुत जरूरी है। ये मरने की तैयारी कर रही है, मरने के पश्चात जो इत्र लगाया जाता है वो तैयारी कर रही है। जब जब सुसमाचार की बात होगी इस स्त्री का वर्णन भी होगा वहां पर। यह बात यहां पे लिखी गई है। लेकिन फरीसियों के मन में ऐसा लगा, उनकी सोच अलग थी। फरीसियों की सोच अलग थी, एक पंथ था ये, और उनकी सोच अलग थी कि अगर सचमुच यीशु प्रभु भविष्यवक्ता है तो वह जान जाता कि जो स्त्री उसे छू रही है वो कौन है और कैसी है, तो पापी है। यह उनकी समझ थी। आगे सुनिए, आगे लिखा है 40 वचन से। यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धारता था। जबकि उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। एक प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया, किसी पर उधारी थी, किसी पर 500, किसी पर 50, दोनों का माफ कर दिया गया क्योंकि दोनों चुकाने के कगार पे नहीं थे। तो पूछा गया, प्रभु ने पूछा फरीसी से कि भाई कौन ज्यादा प्यार करेगा? बोले जिसका ज्यादा माफ हुआ वो ज्यादा प्यार करेगा। अब सुनिए आगे। तो 44 वचन कहता है, और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? वो फरीसी का नाम शमौन था। क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव का चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन समझा रहा है यहां पर कि प्रभु यीशु मसीह स्त्री से वो फरीसी से बात कर रहे हैं और फरीसी से कहा कि भाई शमौन, मैं तेरे घर में आया और तूने मुझे पांव धोने को पानी नहीं दिया, पर यह स्त्री ने मेरे पांव को अपने आंसुओं से धो डाला। सुनिए, फर्क है, कुछ अलग किया जा रहा है। पांव को पानी से धोने की बजाय वो स्त्री ने अपने आंसुओं से धो दिया। कपड़े से पोंछने की बजाय अपने बालों से पोंछा। प्रथा यह थी कि जब किसी मेहमान का स्वागत किया जाता है तो हम एक दूसरे को गले लगते हैं, एक दूसरे को चूमते हैं और चूमकर उसका स्वागत करते हैं। फरीसी ने कहा, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे चूमा नहीं दिया, तूने मेरा चूमकर मुझे स्वागत नहीं किया। लेकिन यह स्त्री ने क्या किया? बालों से पोंछ रही है और मेरे पांव को चूम रही है और बार बार उस पर इत्र मल रही है। बार बार उस पर इत्र मल रही है। यह उसका प्रेम है।
मैं तेरे से ये उम्मीद करता था। दरअसल यीशु मसीह ये समझाना चाह रहे हैं, फरीसी, मैं तेरे से ये उम्मीद कर रहा था कि तू ये सब मेरे साथ करेगा, लेकिन तूने वो नहीं किया। लेकिन ये स्त्री जब से आई, इसने वो सब किया, वो तेरे से बेहतर और तेरे से ज्यादा अच्छा किया। मैं आपको इसके पीछे छुपी जो बात है वो मैं ये बताना चाहता हूं। ये एक सेवा है। ये स्त्री जो कर रही है ये एक सेवा है। दरअसल सेवा के भीतर छुपा है उसका पश्चाताप, उसका परिवर्तन, और साथ में वो परमेश्वर के प्रति प्यार। ऐसा लिखा है, इसने मुझसे बहुत प्यार किया। ऐसा लिखा है, इस स्त्री ने मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम किया। मैंने पहले कहा, सेवा एक आराधना का भाग है और इसका बेस प्रेम होता है, समर्पण होता है, उसके साथ ही सेवा की जाती है। सो यीशु जिसके घर में मेहमान था उसने ज्यादा आदर नहीं किया। यीशु जिसके घर मेहमान था उसने ज्यादा आदर नहीं किया, लेकिन परंतु गैर व्यक्ति, ये पापिणी स्त्री है, ये गैर है, ये गैर व्यक्ति ने, गैर स्त्री ने उससे बढ़कर प्रेम किया, उस फरीसी से बढ़कर प्रेम किया। ये बता रहा है कलीसिया का वर्णन। कलीसिया क्या है? कलीसिया इस स्त्री के समान है। और वो लोग जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह आया था वो उस फरीसी के समान है। उसके घर पहले वो आया, उनके पास पहले वो गया, पहला मौका उनको दिया, पर उन्होंने, जैसे यूहन्ना का पहला अध्याय कहता है कि मैं अपनों के पास गया और अपनों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। तो फिर प्रभु यीशु मसीह गैरों के पास गया, अर्थात मेरे और आपके पास, अन्य जातियों के पास, और उन्हें अपनी कलीसिया बनाया, अपने लोग बनाया, अपनी देह का एक भाग बनाया। सो जिसके घर में मेहमान है वो ज्यादा आदर नहीं कर रहा है, वो ज्यादा सेवा नहीं कर रहा है। लेकिन ये स्त्री जो पापी है, इसने उस पहले व्यक्ति, मतलब वो जिसके घर में मेहमान था यीशु मसीह, उससे बढ़कर प्रेम किया है। ये दरअसल एक कलीसिया है। कलीसिया ने वो व्यवहार करना है जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं। कलीसिया ने वो व्यवहार यीशु के साथ करना है जो दूसरे लोगों ने कभी किया ही नहीं, जिसकी अपेक्षा वो हमेशा किया करता था कि काश मेरे साथ ऐसा किया जाता, काश मेरे लिए ऐसा किया जाता। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला कि मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पांव धोने को तक पानी नहीं दिया, तूने मेरा आलिंगन करके चूम कर मेरा स्वागत तक नहीं किया, बस तूने एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए मुझे अपने घर में बुला लिया, पर तूने वो सब नहीं किया जिसकी मैं अपेक्षा कर रहा था। परमेश्वर कलीसिया से एक सुंदर अपेक्षा करता है कि क्या कलीसिया मेरी सेवा करेगी। और सेवा बहुत अद्भुत है। ये स्त्री जो सेवा कर रही है, आंखों से रो रही है, बालों से पोंछ रही है, इत्र मल रही है, मुंह से चूम रही है उसके पांवों को, ये दर्शाता है ये उसका समर्पण है, ये उसका प्रेम है, ये उसका त्याग है। ये कलीसिया ने करना है कि कलीसिया ने आज संसार से बेहतर, संसार से सबसे ज्यादा हटकर अलग सी एक महत्वपूर्ण सेवा कलीसिया ने यीशु के लिए हमें करना है। एक सेवा ऐसी भी आज हम सीख रहे हैं, कुछ और प्रकार की सेवा हमने करना चाहिए। अब जब यहां हम सीख रहे हैं कि यीशु मसीह फरीसी के घर में आए, अब मान के चलो यीशु हमारे घर आए, यीशु हमारे घर आए तो हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए? फरीसी की जगह यीशु हमारे घर आए तो हमारी सेवा उसके प्रति कैसी होना चाहिए? और पता है, जैसे दिसंबर लग जाता है तो हम लोग एकदम आनंदित हो जाते कि चलो भाई क्रिसमस का महीना आ गया, पहले तारीख से ही शुरू हो गया क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस, क्रिसमस के गीत गाना, क्रिसमस का डेकोरेशन और ये वो सब हमारे घरों में शुरू हो जाता है। सो ये दरअसल तैयारी किसके लिए है? ये सारी तैयारी प्रभु यीशु मसीह को अपने घर लाने के लिए है। क्रिसमस की तैयारी प्रभु यीशु मसीह को अपने घर बुलाने के लिए है। प्रभु से कहते हैं हम दरअसल ऐसा सब करके, प्रभु यीशु हमारे चरणी में आप जन्म लीजिए। हम क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए हैं। अगर यीशु मसीह हमारे घर में आना चाहते हैं, अगर हमारे घर में आए तो हमारी सेवा कैसी हो? क्या आपकी सेवा एक यूं ही रहेगी, फॉर्मेलिटी रहेगी, बस आए तो करना पड़ेगा, या फिर आप वो सेवा करना चाहोगे जो ये स्त्री ने किया, जो सबसे बढ़कर है, जो सबसे बेहतर है? क्रिसमस का मौका आ रहा मेरे प्यारों, क्रिसमस का मौका अभी खड़ा है, और इस क्रिसमस के मौके पर यीशु हम में से प्रत्येक के घरों में, हमारी कलीसिया में, हमारे जीवन में वो आना चाहता है। और आने का मतलब एक अपेक्षा लेकर आ रहा है, एक उम्मीद लेकर आ रहा है कि मेरे लोग मेरी सेवा कैसी करेंगे, मेरे लोग मेरे लिए सेवा कैसी करोगे।
दरअसल बाइबल हमें कुछ सेवकाई के बारे में बता रही है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। दरअसल जरूरतों की पूर्ति करना क्रिसमस की सेवकाई का एक भाग है। जरूरतों की पूर्ति करना, जी हां, जो जरूरतें आपके सामने दिख रही है उन जरूरतों को जब आप पूर्ण करते हो तो यह क्रिसमस की सेवकाई का एक भाग है। क्या जरूरतें होती है, किस किस प्रकार की जरूरतें होती है, आइए थोड़ा उसके ऊपर ध्यान देने का हम लोग प्रयास करेंगे। और मेरे साथ आप निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 18। बड़ा प्रसिद्ध है, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 एंड वर्स 18, जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में जाते हैं और यशायाह नबी की पुस्तक में से एक अध्याय निकालकर पढ़ना शुरू करते हैं और बाद में कहते कि यह वचन आज पूरा हुआ। और यह वचन दरअसल प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया था। अगर आप ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करेंगे तो यहां आपको यह समझ में आएगा कि इस वचन में कुछ जरूरतें हैं और उन जरूरतों को पूर्ण करने के लिए यीशु मसीह उतर आया है। क्या जरूरतें हैं? देखिए, यहां लिखा गया है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। जो कंगाल अवस्था में है, यह आत्मिक कंगाली की बात चल रही है, आत्मिक कंगालपन की बात चल रही है। जो आत्मिक रूप से कंगाल है उन्हें बढ़ोतरी का, उन्नति का सुसमाचार लेकर मैं आया हूं। मैं जो भेजा गया इस बात के लिए, मतलब उनकी वो जरूरत है और वो जरूरत लेकर मैं आया हूं। फिर लिखा है कि मुझे इसलिए भेजा गया कि बंधुओं को छुटकारे का। जो लोग बंधुआई में है, बंधे हुए हैं, उनकी क्या जरूरत है? एक बंधे आदमी की, कैदी आदमी की जरूरत क्या है? छुटकारा। छुटकारे का प्रचार लेकर, छुटकारे की सेवा लेकर यीशु मसीह आया है। जो बंदी गृह में है, बंदी लोगों के लिए ये उनकी जरूरत है। फिर आगे लिखा है अंधों को दृष्टि पाने का। जो अंधे हैं, जिनको सत्य नहीं दिख पा रहा है, जीवन नहीं दिख पा रहा है, उसके प्रति अंधे हैं और उनकी आंखें खोलने का, रोशनी का, उजियाले का एक प्रचार लेकर, एक सेवा लेकर वो उनकी जरूरत है, रोशनी वो लेकर यीशु मसीह आया है, वो जरूरत पूरी करने आया है। फिर लिखा है कुचले हुओं को छुड़ाने का। जो कुचल गए हैं इस संसार में, अलग अलग बातों से, अलग अलग कारणों से उन्हें दबाया गया है, उन्हें कुचला गया है, इस संसार में उनको तिरस्कृत कर दिया गया है, उनको बचाने का मैं एक समाचार लेकर आया हूं। सारी बातें कुल मिला के ये बता रही है कि यहां कुछ जरूरतें दिखाई पड़ रही है और वो जरूरतों को पूर्ण करने के लिए यीशु मसीह आया है कुछ लेकर, है ना। अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार लेकर, कंगालों को आनंद की खुशखबरी लेकर, कुचले हुओं को बचाव का, उद्धार का समाचार लेकर, वो उनकी जरूरत लेकर आया है। मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि जरूरतों की पूर्ति करना क्रिसमस की सेवकाई है। यीशु मसीह आपके घरों में आना चाहता है, इस क्रिसमस में आपके चरणी में जन्म लेना चाहता है, लेकिन आप कौन सी सेवा करना चाहोगे? क्या वो फरीसी वाली, बस आना है, निभाना है, या फिर वो स्त्री जैसी जिसने एक अमूल्य इत्र लेकर प्रभु के पास आई, अपना समर्पण लेकर आई, रोई, चुमा, इत्र लगाया? क्या ऐसी अद्भुत सेवा लेकर आप आना चाहते हो? क्रिसमस को आप ध्यान रखें, एक सेवकाई का भाग है जरूरतों की पूर्ति करना। वैसे ही यहां पर कुछ बताया गया है और यहां बताया गया परमेश्वर के वचन में कि यीशु मसीह एक आत्मिक जरूरत लेकर आया है। यहां जितनी बातें हैं वो सारी बातें आत्मिक रूप से बताई गई है। ये हर व्यक्ति की आत्मिक जरूरत है और उस आत्मिक जरूरत पूरी करने के लिए यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह एक विशेष प्रकार की सेवकाई लेकर आया है, आत्मिक सेवकाई करने के लिए। लेकिन जब हम बाइबल में और आगे पढ़ते हैं तो बाइबल हमें कुछ और बताती है। बाइबल हमें बता रही है, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 और वचन 31 से लेकर वचन 40 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 31 टू 40। जहाँ इस प्रकार लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा
और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यहां पर कुछ बताया जा रहा है कि दो ग्रुपों में, दो समूहों में बांट दिया गया। न्याय का समय चल रहा है। एक चीज याद रखिएगा, न्याय का समय चल रहा है। न्याय के, महिमा के सिंहासन पर यीशु मसीह विराजमान है। बकरियां और भेड़, दरअसल ये दो स्वभाव बताए जा रहे हैं, एक बकरी वाला स्वभाव और एक भेड़ों वाला स्वभाव। दो अलग अलग व्यक्ति है, दो अलग अलग व्यक्तित्व है। एक कलीसिया है, एक कलीसिया नहीं है। ठीक है, उनको बताया जा रहा है। और जब यहां लिखा गया है, तब दाहिनी ओर वाले से कहेगा, जहां पे वो भेड़ों को रखा गया था, उनको बोलेगा, क्या कहेगा? 34 वचन से आगे पढ़ते, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। वचन कह रहा है कि ये तुम्हारे लिए पहले से तैयार किया गया है, आओ इसके अधिकारी बन जाओ। ठीक है, सुनो, क्यों अधिकारी बनना है उसका रीजन बताया। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। ये बहुत सारी जरूरतें यहां पर है। यीशु मसीह बता रहे, ये बहुत सारी जरूरतें यहां पर है। क्या क्या जरूरत है? मैं भूखा था, भूख एक जरूरत है, और तुमने क्या किया? तुमने वो जरूरत पूरी किया। ठीक है, फिर लिखा है, मैं प्यासा था, प्यास एक जरूरत है, तुमने पानी पिलाया, तुमने जरूरतों की पूर्ति किया। फिर लिखा है, मैं परदेसी था, मुझे ठहरने की जगह नहीं थी, तुमने अपने घर ठहराया। ये मेरी जरूरत थी ठहरने की, तुमने वो पूरी किया। फिर लिखा है कि मैं नंगा था, नंगेपन की जरूरत थी, कपड़े, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। और मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि लिया। वो जरूरत थी, बीमारों की मदद करना, सुधि लेना, ये जरूरत थी। मैं बंदीगृह में था, जेल में था, तुम मिलने के लिए, वो मेरी जरूरत थी, कोई मुझसे मिलने आए। तुमने वो सारी जरूरतें पूर्ण किया, इसलिए स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाओ। सुनिए भेड़ों ने क्या जवाब दिया। 37, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा ने उन्हें उत्तर दिया, राजा उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हालेलुया। वचन का, तुमने छोटों में से एक के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। यस, मैं भूखा था, तुमने खाना खिलाया, नंगा था, कपड़ा पहना है। बाइबल ये बता रही है, हमने 2 वचन पढ़े अभी ना। पहला वचन जो लूका 4 में हमने पढ़ा, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया, जो बंदीगृह में उनको छुटकारे का प्रचार, अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करने के लिए आया। दरअसल यीशु मसीह उन लोगों की, अर्थात हमारी आत्मिक जरूरत पूरी कर रहा है। यीशु सेवा करने आया था, यीशु आत्मिक जरूरतों को पूर्ण करने आया था। यह यीशु ने किया, और अब यीशु कहता है अब तुम्हें कुछ करना है। वो पहले उसने किया, उसने आत्मिक जरूरत पूरी किया, और आज कलीसिया को बोलता है तुम भौतिक जरूरत पूरी करो। हालेलुया। यीशु ने आत्मिक जरूरत पूरी किया, कलीसिया को भौतिक जरूरत पूरी करना है। क्या पढ़ा हमने यहां? जो पढ़ा वो सारी भौतिक चीजें थी। मैं भूखा था, तुमने खाना खिलाया, प्यासा था, पानी पिलाया, नंगा था, कपड़ा पहना। तो लोगों ने पूछा, धर्मियों ने पूछा, हमने कब तुझे भूखा प्यासा नंगा देखा और तेरी मदद किया? यीशु ने साफ शब्दों में कह दिया, जो तुमने इन छोटों में से एक के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। अर्थात वो उन फिजिकल जरूरतें जो उनकी पूरी किया, उन छोटे लोगों की, उन छोटों की, उन जरूरतमंद लोगों की, आपने उनकी क्या क्या जरूरत थी वो आपने पूरी किया। तो
आपने मेरी सेवा किया, आपने मेरी पूर्ति किया। समझ रहे आप सेवकाई को? यीशु आत्मिक जरूरत पूरी करने आया और यीशु कहता है कलीसिया से, तुम जाकर भौतिक जरूरतें पूरी करो। आओ एक सेवा ऐसी भी करे। हालेलुया। एक सेवा ऐसी भी करे, उस स्त्री के समान जो सबसे बेहतर हो, जो सबसे अलग हो। मजे की बात तो यह है यहां पर कि यहां पे स्वर्ग और नरक बांटा जा रहा है, और इसी बात पर कि आपने जीवन कैसा जिया, आपने सेवा कैसी किया, उस आधार पे स्वर्ग और नरक बांटा जा रहा है। यह बहुत अद्भुत अध्याय है बाइबल का, यह अद्भुत उदाहरण है बाइबल का। दूसरा कोई कारण नहीं गिनवाया गया यहां पे कि तुमने ये किया, वो किया, वो किया, इस कारण तुम्हें स्वर्ग या नरक बांटूंगा। लेकिन यहां लिखा गया है धर्मियों को परमेश्वर ने स्वर्ग दिया। रीजन यही था, इसलिए नहीं कि उन्होंने कितने कलीसिया की स्थापना किया, कितना दान दिया, कितना, ये नहीं, उन्होंने क्या किया। और उन्होंने जिन्होंने बकरियों को बोला, अधर्मियों को बोला कि तुमने वो किया ही नहीं मेरे साथ, इसलिए उनको नरक में डाल दिया गया। फैसला किया गया स्वर्ग और नरक का सिर्फ इस बात पर कि आपने कैसा जीवन जिया है, कैसा आपने व्यवहार किया है। मेरे प्यारों, जरूरतों की पूर्ति करना क्रिसमस की सेवकाई का एक भाग होता है। इस क्रिसमस में आप कैसी जरूरतें पूरी करना चाहते हो? परमेश्वर ने कलीसिया को ठहराया कि कलीसिया लोगों की भौतिक जरूरतें पूरी करे। यीशु मसीह ने आत्मिक जरूरतें पूर्ण किया, उसने अपनी सेवकाई करके चला गया। आज मेरी और आपकी बारी है कि कलीसिया अब कैसी सेवकाई करती है। हम हमेशा अपने चर्च में क्रिसमस में कुछ नए नए तैयारियां करते, नए नए सेवकाई के लिए इंतजाम करते हैं। कुछ साल पहले मैंने ऐसा किया था, मेरे चर्च के लोगों को मैंने कहा, हालांकि मैं एक बार एक जगह देख कर आया था, राजस्थान के एक गांव में मैं गया और वहां देख कर आया कि एक दयनीय स्थिति थी विश्वासी लोगों की, गरीब विश्वासियों की, जो जंगल में रहते थे। गांव भी नहीं था, वह जंगल, फॉरेस्ट एरिया में। फॉरेस्ट अधिकारियों ने मना कि यहां रहना नहीं, तब भी रहते, वहां जंगली जानवर है, कोई सुविधा नहीं, लाइट नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, रास्ते नहीं, कुछ नहीं है, तब भी वे वहां पे रहते हैं। ऐसे लोग हैं, गरीब लोग। और जब मैंने उनको देखा तो मुझे काफी तरस आया कि ये बेचारे, ये बहुत तकलीफ में लोग हैं। मैं लौटकर अपने चर्च में आया और अपने लोगों से, अपने चर्च के लोगों से मैंने उस क्रिसमस में कुछ कमिटमेंट मांगा। मैंने लोगों से कहा कि ये साल के क्रिसमस में आप अपने लिए खर्चा मत कीजिए, अपने लिए कपड़े मत लीजिए, अपने घर में कुछ साज सज्जा का सामान मत लीजिए, कुछ मत कीजिए, लेकिन वो सारा पैसा आप मुझे दीजिए। थोड़ी देर के लोगों को लगा कि भाई हमारा पैसा पास्टर क्यों मांग रहे हैं हमसे। मैंने कहा मुझे दीजिए वो पैसा, कोई कुछ खरीदेगा नहीं अपने लिए, वो सारा पैसा मुझे दो। और मैंने लोगों से, सामने से मेरे चर्च के लोगों को मैंने कहा कि आप पैसा दो, और प्रभु का धन्यवाद हो, लोगों ने पैसा दिया। लोगों ने चीजें मतलब वो जो पैसा खर्चा करने वाले थे खुद के ऊपर में, वो पैसा लाके दिया। मैंने वो पैसों से वहां राजस्थान के उस गांव के गरीब विश्वासियों के लिए, गरीब लोगों के लिए कपड़े खरीदे। हमने कपड़े लिए, हमने उनके लिए स्वेटर लिए, हमने कुछ खाने पीने की चीजें लिया, कुछ पढ़ाई करे ऐसी कुछ चीजें लिया, कुछ ब्लैंकेट्स लिया, और भी कुछ छोटी मोटी जरूरत जो उनकी हो सकती थी, वो तमाम चीजें मैंने इकट्ठा कर लिया। 2 से 3 बड़ी बड़ी बोरी भर के बैग रेडी हो गया मेरे पास में। अब मुझे जाना है, साथ में जाने के लिए कोई नहीं है मेरे पास में, लेकिन प्रभु ने जो दर्शन दिया था, वो प्रभु अपना काम पूरा करना चाह रहा था। मुझे कोई ट्रेन में टिकट नहीं मिल रही है सामान लेकर जाने के लिए भी, सो मैंने 1000, मेरे घर से 1000 किलोमीटर बस की यात्रा की। बस में बैठकर 1000 किलोमीटर गया, वो सारा सामान भर के एक स्थान पे उतरा। वहां से 250 किलोमीटर टैक्सी से गए, वो सामान भर के 250 किलोमीटर टैक्सी से गया। फिर वहां उतरकर, क्योंकि वो जंगल में जाना है, तो वहां से 25 किलोमीटर अंदर जंगल था, वो जंगल में ऊंट लाए गए, और ऊंटों के ऊपर कैमल जो होते, कैमल ऊंट, उनके ऊपर तमाम सामान बांधकर 25 किलोमीटर वो गांव में, वो पहाड़ियों में उनके पास गया। और आधी रात को, लगभग आधी रात थी, और आधी रात लगभग 1 से 2 बजे थे, और वो समय ना बिजली है ना कुछ है। वहां पे गांव के लोग इकट्ठा हो गए क्योंकि भाई कोई आया है हमसे मिलने के लिए, सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए। और मैंने उनके बीच प्रभु की सेवा किया, वचन बांटा, उनके लिए प्रार्थना किया, और उसके बाद उस रात को जो चीजें मैं उनके लिए लेकर गया था, वो तमाम चीजें लिया और उनको बांटा, और उनके साथ एक बेहतर क्रिसमस मनाया। वापस लौट के मैंने सारी गवाही, सारा रिपोर्ट चर्च के लोगों को बताया, तो चर्च के लोगों ने भी आनंद मनाया कि बहुत अच्छा हुआ कि वहां के लोगों ने सचमुच प्रभु के द्वारा आशीष प्राप्त किया, और ऐसी जरूरतें पूर्ण करने के लिए यह सेवा हमें सौंपी।
तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर इस प्रकार से हमें जिम्मेदारियां देता है, हमें वह काम देता है। इसलिए मेरे प्यारो, हमें वह सेवा करना चाहिए। एक बार क्रिसमस में हमने सारा पैसा इकट्ठा करके बहुत सारा खाना बनवाया और वो खाना हमने जाके गरीबों को बांट दिया। जरूरतें है, वो उनकी जरूरत है, कोई बांटे। दिसंबर महीना अक्सर ठंड का महीना होता है और कई गरीबों के पास ब्लैंकेट तक नहीं होते हैं सोने के लिए, ठंड का खाने के लिए चीजें नहीं होती है। ऐसे टाइम पे हमने कई स्थानों में ब्लैंकेट और तमाम चीजें खरीद के गरीबों को बांटने का प्रयास किया। इसलिए नहीं, ये बताने के लिए नहीं, फोटो खींचो और सोशल मीडिया पे डालो कि हमने ये बात किया है, इसको भेजो उसको। मुझे फोटो भेजने में, चीजें भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे पास बहुत रिकॉर्ड्स है, बहुत फोटोज है कि मैंने कहां कहां सेवकाई किया, हमारे कलीसिया में कैसे मुर्दे जिंदा हुए, गवाहियां है, कैसे बड़े बड़े काम हुए, गवाहियां। पर मैं ये सब लोगों के सामने बांट के अपनी वाहवाही करना, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है किसको पता लगवाना है। एक परमेश्वर को पता चला, अच्छी बात है, एक आपको पता चल गया, बहुत बड़ी बात है। बस तीसरे किसी को पता ना भी चले तो क्या लेना देना, लेकिन आप कीजिए। हमने इस प्रकार की सेवा हर साल कुछ ना कुछ करके हम सेवा करना चाहते हैं। बाइबल हमें सिखा रही है जरूरतों की पूर्ति करना क्रिसमस की सेवकाई है। यीशु मसीह आत्मिक सेवकाई किया, आत्मिक जरूरत उसने पूर्ण किया और कलीसिया को बोलता है कि तुम भौतिक जरूरतें पूरी करो। हालेलुया। सो क्या करना चाहिए? अब हम क्रिसमस के एकदम नजदीक आ चुके हैं। सो क्या करना चाहिए? हमने इस क्रिसमस में लोगों की जरूरतों को पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। अपने आसपास में ढूंढिए जहां जरूरतमंद लोग दिखते हैं, जहां जिनकी जो जरूरतें हैं वहां ढूंढिए और जो आप कर सकते कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जाकर आप लोन लीजिए, कर्जा लीजिए, ये कीजिए, वो कोई वैसा नहीं। जो आप कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, उठिए और कीजिए। क्योंकि बाइबल ऐसा हमें बताती है, याकूब की पत्री में बाइबल कहती है, मेरे साथ निकाल लेंगे, याकूब की पत्री चैप्टर अध्याय 2 और वचन 15 और 16, जेम्स चैप्टर 2 एंड वर्स 15 एंड वर्स 16, जहां ऐसा लिखा है, यदि कोई भाई व बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? उन्हें जो जरूरतें हैं और वो जरूरतें तुम नहीं पूरी करते हो तो इससे तुम्हें क्या फायदा? सिर्फ कह देने से नहीं होगा, सिर्फ दुआ करने से नहीं होगा, चलो भाई हमने आपके लिए कर लिया, आप ठीक रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, ऐसा रहो, वैसा रहो। अरे कुछ दो, उनकी जो जरूरतें हैं उन्हें कुछ दो। जब आप उन्हें कुछ दोगे तो आप अपनी सेवकाई में, अपने विश्वास में आप आगे बढ़ोगे। तो जरूरतें ढूंढो और जरूरतें ढूंढकर उसकी पूर्ति करो। हमने क्या देखा बाइबल में? जरूरतें। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी आत्मिक जरूरतें देखा। उसने देखा कि ये लोग आत्मिक कंगाली में चल रहे हैं। उसने देखा कि ये आत्मिक अंधकार में है, ये सत्य को नहीं पहचान पा रहे, अंधकार में है, परमेश्वर के पास नहीं है। उसने देखा कि हम कुचले हुए हैं, त्यागे हुए हैं। उसने देखा कि हम शैतान की बंधुआई में पड़े हैं और उसने वो जरूरतों को देखा। परमेश्वर पिता ने हमारी जरूरतों को देखा और उन जरूरतों को पूर्ण करने के लिए, उस जरूरतों की सेवा पूर्ण करने के लिए अपने इकलौते बेटे को भेजा और उसने हमारी सेवा की और आज हम बचा लिए गए। हालेलुया। और अब यीशु राजा हमें कमांड देता है, आदेश देता है कि तुम जाओ और लोगों की जरूरतें ढूंढो। जैसे मैंने तुम्हारी जरूरतें ढूंढा, तुम लोगों की जरूरतें ढूंढो। हम क्या ढूंढ सकते हैं? हम किसी की आत्मिक जरूरत कैसे पूरी करें? वो तो परमेश्वर का वचन करता है, खुद परमेश्वर करता है। पर हमें कुछ जिम्मेदारी दिया है, तुम उनकी भौतिक जरूरतें पूरी कर सकते हो। आओ, उठो और उनकी जरूरतों को पूर्ण करें। ढूंढे और उनकी जरूरतें ढूंढे और उनको पूर्ण करें। फिर जब आप जरूरतमंद को देना शुरू करेंगे तो उसमें एक ग्रुप ऐसा भी है जो सेवक लोगों का है, सेवा करने वालों का समूह है। और सेवा करने वालों को ये क्रिसमस में जरूर दे। अगर कुछ आप दे सकते हैं, अगर कुछ आप उनके लिए कर सकते हैं जो साल भर आपकी सेवा करते हैं, जी हां, जो साल भर आपकी सेवा करते हैं, और ये आशीष के तौर पे, इस सेवकाई के तौर पे, आपने साल भर हमारी सेवा किया, अब हम छोटी सेवा आपके लिए करना चाहते हैं। अपने सेवकों को जो साल भर आपकी सेवा करते हैं उनके लिए दे, उनके लिए दे। पता है देने से क्या होगा? उनके लिए कुछ भी आप देते हो, क्या देते हो ये आपकी मर्जी, कितना देते हो ये आपकी मर्जी। इसके लिए कुछ बाइबल में माप नहीं दिखा गया है, आपकी मर्जी। हर्ष से दो, आनंद से दो, ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में। तो सेवकों को दो, उनकी जरूरतें बहुत रहती है,
उनके सेवकाई में बहुत जरूरत रहती है, वो कहते नहीं है, उनको देना चाहिए। मेरे प्यारों, साल भर आपकी सेवा करें, उनके लिए दो, क्योंकि देने से एक ऐसी सेवा है जो परमेश्वर को पसंद आती है, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। पढ़े मेरे साथ में फिलिपियो चैप्टर अध्याय 4 और वचन 18, फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 18, जहां लिखा है, मेरे पौलुस कहता है, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें मैं पाकर तृप्त हो गया हूं। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। जो वस्तुएं तुमने भेजी है वो सुगंधी, कैसा लिखा है, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। जब आप सेवकों को देते हो तो वे तृप्ति को प्राप्त करेंगे। तृप्त हो गया हूं और सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है। इतनी सुंदर चीजें आपने भेजा है कि वो सचमुच धन्यवाद के योग्य है, और ऐसा करना परमेश्वर को भाता है। तुमने वो दिया है। यस, हम किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो दरअसल परमेश्वर को दे रहे हैं, और ऐसा करना परमेश्वर को भाता है, ऐसा लिखा है। आप कीजिए, ढूंढिए जो आपकी सेवा कर रहे हैं, जो आपके लिए वचन ला रहे हैं, जो आपके लिए दुआ कर रहे हैं, जो आपके लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कीजिए। एक सेवा ऐसी भी है, बेहतर करने के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, आप कीजिए। जी हां, उसके आगे अंतिम बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं कि ऐसी जो सेवा करोगे, ऐसी जो लोग सेवा करेंगे, ऐसी सेवा करने वालों को परमेश्वर आशीषित करेगा। और कैसी आशीष आएंगी वो बाइबल में लिखा गया है। बस आप निकालेंगे प्रोवर्ब्स नीति वचन 11 अध्याय और वचन 24 और 25। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 एंड वर्स 24 एंड 25, जहां ऐसा लिखा है, ऐसे है जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती होती है। उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हालेलुया। वचन कह रहा है, जो छितरा देते हैं उनकी बढ़ोतरी होती है। छितराने का मतलब, क्रिसमस के समय में छितराना बहुत मुश्किल है ना, लेकिन तब भी बाइबल बोलती है छितराने का मतलब अपने चर्च में भी दे, दूसरे चर्च में भी दे, ये इसको भी दे, उसको भी दे, ये सेवक को भी दे, वहां से आशीष पाए उसको भी दे, छितरा दे, इससे तेरी बढ़ोतरी होगी, वचन कहता है। और उदार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है, यूं ही नहीं छोड़ता। यहां तक बाइबल बोलती तू एक गिलास पानी भी पिलाएगा ना, उसका भी प्रतिफल तुझे मिलेगा प्रभु के नाम से। यहां लिखा है उदार प्राणी, जो जिसका हृदय उदार है, उदारता पूर्वक सेवा करने को तैयार है, वो उदार व्यक्ति हष्ट पुष्ट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और जो दूसरों की खेती सींचता है, दूसरों की सहायता करता है, जरूरत तुम्हारी भी पड़ने वाली है तो तुम्हारी भी खेती सींची जाएगी। जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी भी जरूरतें पूरी की जाएगी, अगर आज आप दूसरों की जरूरतें पूर्ण करते हो तो। ऐसी सेवा करने वालों को बाइबल आशीष दे रही है। एक सेवा ऐसी भी है, आए ढूंढे, ऐसी सेवकाई को ढूंढे, ऐसी सेवा को करे। परमेश्वर आपको इस सेवकाई के द्वारा आशीषित करना चाहता है। अगर ऐसी सेवा आप करना चाहते हो, ऐसी सेवकाई में आप बढ़ना चाहते हो, आओ हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करके प्रभु से मदद मांगे। अगर आप इस क्रिसमस में कुछ सोच रहे हो, आपके मन में पवित्र आत्मा कुछ बात डाल रहा है, उस स्त्री के समान जिसके घर में यीशु आया, उसने तो कुछ नहीं किया, पर उस स्त्री ने बेहतर किया, बेहतर किया। जी हां, कलीसिया ऐसी होना चाहिए जो बेहतर करे। आप बेहतर करो, नहीं तो कहेगा यीशु मसीह क्रिसमस के दौरान, मैं तेरे घर में आया, तूने कुछ नहीं किया। जो तू कर सकता था, तूने करना चाहिए था, तूने कुछ नहीं किया। प्रभु उनके पास जाएगा जो बहुत कुछ करने को तैयार है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्या कर सकते हैं, मात्रा मायने नहीं रखती है, आपका दिल मायने रखता है कि आप देने को, करने को, कुछ सामने आने को आप तैयार है, वो बहुत मायने रखता है। आपका 1 रुपया भी परमेश्वर की नजर में बहुत महत्वपूर्ण है। आओ प्रभु के लिए ऐसे कुछ सेवा करें इस बार क्रिसमस में। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, और ये बातें इसलिए आपको बताया ताकि आप उत्साहित हो और इस प्रकार की सेवकाई में आप आगे बढ़े। परमेश्वर आपको आशीषित करे। अगर आप ऐसी सेवा करना चाहते हो, ऐसी सेवा में बढ़ना चाहते हो, आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं क्या करूं, मुझे बता। परमेश्वर आपसे बात करेगा। दुआ करेंगे। प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद करते कि आपने हमसे बहुत प्यार किया। आपने सिखाया एक सेवा ऐसी भी
यस प्रभु, ऐसी भी एक सेवा हमें करना है जिसके द्वारा हम अपने प्रभु के नाम को ऊंचा कर पाए। प्यारे पिता राजा, हमें आशीर्वाद दे, ब्लेस कर, आशीष दे प्रभु जी। और ऐसी सेवा करने के लिए पिता परमेश्वर हमारी विशेष सहायता कर पिता। प्रभु जी, आपने आत्मिक सेवकाई किया और हमारी जरूरतों को पूर्ण किया। हमें अनुग्रह दे प्रभु कि हम लोग प्रभु जी भौतिक जरूरतें पूर्ण कर सके, ये सेवा में आगे बढ़े ताकि प्रभु की महिमा हो सके। पिता में आशीर्वाद दे और ऐसा व्यक्ति बना कि इस प्रकार की सेवा हम करें। इस क्रिसमस में पिता परमेश्वर हमारे मन से आप बात कीजिए, दिल में आप बात कीजिए, समझाइए मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं और परमेश्वर मेरे द्वारा क्या चाहता है। प्रभु, ये बातें हम पर प्रकट कीजिए कि जिसके द्वारा प्रभु हम सचमुच आपकी सेवा के लिए खड़े होने वाले बने। धन्यवाद करते हैं सचमुच इस क्रिसमस में ये सेवा करके हम आशीष पाए और प्रभु को महिमा दे। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।